तो यार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे ये कमेंट करके बोला कि सर हमें एक कॉन्क्रीट टाइम टेबल बता दीजिए, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं और जब भी हम पढ़ने बैठते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और अभी सर माहौल ऐसा है कि बहुत डर लग रहा है, कसम से सर, लिटरली सर इतना डर लग रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। हम मैथ्स लेके बैठते हैं पढ़ने तो हमको लगता है यार इंग्लिश ना कहीं छूट जाए, इंग्लिश पढ़ने लगते हैं, फिर लगता है यार साइंस भी तो अभी कवर नहीं हुआ है, वो भी तो पढ़ना है। तो हमें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, हम प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा कॉन्क्रीट टाइम टेबल आप बता सकते हैं कि कैसे हमें पढ़ना है ताकि हम लोग फुल फोकस होके उस पर स्टिक करें और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। तो मैंने एक आप लोगों के लिए टाइम टेबल बनाया है। मैंने यहां पर टाइमिंग्स नहीं लिखी हैं क्योंकि हर एक बच्चे की जो दिनचर्या है वो अलग होती है, लाइफस्टाइल अलग होती है, हर एक बच्चा अलग सोता है, अलग उठता है, तो इसीलिए टाइमिंग आपको आपके अकॉर्डिंग रखनी है। मैंने बस एक सिंपल सा फ्लो बनाया है सब्जेक्ट वाइज कि आपको कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कैसे आपको 9 मार्च तक पढ़ाई करनी है, तो वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो शुरुआत करेंगे ये 3 मार्च से, यानी आप आज से कर सकते हैं, कल से कर सकते हैं। तो मैंने इसको 3 मार्च के अकॉर्डिंग बनाया है। अब ये आप 4th को 5th को जब भी देखें आप थोड़ा सा एक दिन शिफ्ट कर लीजिएगा। सर 3 फेब से 10th फेब तक का अगर मैं बात करूं तो इस ड्यूरेशन में मुझे क्या करना है, तो यहां आपको अपने फाउंडेशन को, मतलब जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको और ज्यादा स्ट्रांग करना है। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे, जैसे मैं 3rd फेब की बात करूं तो वहां पर आप मैथ्स अलजेब्रा की से शुरुआत करेंगे। आप साइंस में, यानी देखो आपका फोकस क्यों होना चाहिए, क्योंकि पहला फोकस आपका मैथ्स का है, तो मेन फोकस जो है आपका मैथ्स होना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सब पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे एग्जाम भी आपके होंगे। तो आपका सेकेंडरी फोकस जो है वो साइंस पर होना चाहिए, और साइंस में मेनली आप फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है, और रिवीजन आप करेंगे इंग्लिश का 3rd फेज में। अब देखो आप टाइम कैसे डिवाइड करोगे ये आपके ऊपर है कि सर अर्ली मॉर्निंग मैंने ये पढ़ लिया जब मैं एकदम फुल फोकस रहता हूं, फिर मैंने सर दोपहर में ये पढ़ लिया और शाम के टाइम मैंने ये पढ़ लिया। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करिए। फिर शुरुआत करेंगे 4 फरवरी को, तो 4 फरवरी को मैथ्स में आपको ज्योमेट्री पढ़ना है, साइंस में आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, और यहां पर आप हिंदी एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखो लास्ट के सब्जेक्ट आपको थोड़े से ऐसे दिए हैं ताकि रिलैक्स मिले और आप इन पर फोकस कर पाओ। 5 फरवरी को आपको मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री निपटाना है, साइंस में बायो निपटाना है, एंड यहां पर एसएसटी थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी एंड मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंस के हिसाब से। 6 फेब को आप स्टैटिस्टिक्स पढ़िए, यहां पर फिर से आप फिजिक्स करिए, फिर यहां इंग्लिश रिवाइज करिए। 7th फेब को आप मिक्स्ड प्रैक्टिस करिए, आप यहां पर केमिस्ट्री का डिस्कशन करिए और यहां हिंदी पढ़ाई करिए। फिर 8th फेब को आप मैथ्स का सैंपल पेपर सॉल्व करिए, साइंस का भी आप सैंपल पेपर सॉल्व करिए, एसएसटी पढ़िए। फिर 9th फेब को आप क्या करें, मैथ के जो वीक एरियाज हैं उन पर फोकस करो, उनको स्ट्रांग बनाओ, साइंस के वीक एरियाज को पढ़ो और यहां पर इंग्लिश पढ़ो 3rd पार्ट में। फिर 10th को आप फुल मैथ्स का रिवीजन करो, यहां साइंस का रिवीजन करो और यहां हिंदी पढ़ो, और इस तरीके से आपको ये 10 दिन डेडिकेट करने हैं, ये 3 से 10 तारीख वाले। अब आता है आपका मेन वो टाइम जब आपका एग्जाम आ रहा है, जैसे 11, क्योंकि अब आपका पहला पेपर आ रहा है मैथ्स का, और पहला पेपर डिसाइड करता है कि आपका जो रिजल्ट है वो किस तरफ जाने वाला है, यानी फर्स्ट पेपर से कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहां पर आपका जो प्राइम फोकस है वो कहां होना चाहिए, देखो 11 से 16 फरवरी तक आपका मैथ्स का फाइनल पुश है, और इसमें आपको 11 फरवरी को मैथ्स के पीवाईक्यू करना है, फॉर्मूले का रिवीजन करना है, नो अदर सब्जेक्ट, सिर्फ मैथ्स आपको 11 तारीख को। 12 फरवरी को आपको मैथ्स का सैंपल पेपर सॉल्व करना है, और टाइम लगा के, यानी आपने टाइमर लगाया 3 घंटे में सैंपल पेपर लेके बैठे, पूरा उसको आपने सॉल्व कर दिया। अब दिन में आप 1-2 जितने कर पाए आपके ऊपर है। 13 फरवरी को आप मैथ्स के वीक चैप्टर पर फोकस करिए कि जो चैप्टर मेरे वीक हैं, क्योंकि नंबर आपके वहां कट सकते हैं, तो उस नंबर को बचाने के लिए उन चैप्टर्स पर फोकस करके उनको सॉल्व करिए। 14 फरवरी को आपको मैथ्स का सैंपल पेपर करना है और एरर एनालिसिस की कहां पर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। 15 फरवरी को देखो अलग अलग बच्चों के हिसाब से मैंने बनाया है कि भाई आप मैथ्स को थोड़ा सा लाइट हल्का सा करिए और इंग्लिश हल्का सा रीडिंग करिए, थोड़ा सा रेस्ट हल्का सा दे सकते हैं आप। और 16th फेब को आपको पूरा क्विक मैथ्स का रिवीजन करना है और अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। 17th को अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के आप फॉर्मूला रिवाइज करके पेपर देने जाइए, पेपर देके वापस आइए और पेपर फिर आप एनालिसिस देखिए कि क्या चीजें आपने की हैं, और वो देखने के बाद आप 17th फेब को थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद आप 17 फेब से शुरू कर देंगे अपने सेकेंड एग्जाम की तैयारी, फेज 3, जो कि है आपका इंग्लिश का एग्जाम, यानी 18 से 24 फेब तक इंग्लिश और साइंस में आपको क्या करना है। तो देखो
अब इंग्लिश में आप 18 फरवरी को क्या करने वाले हैं कि सर लिटरेचर मैंने पढ़ लिया सुबह से लेकर शाम तक, फिर शाम में थोड़ा सा मन को भटकाने के लिए 1-2 घंटे मैंने फिजिक्स पे शिफ्ट कर लिया, क्योंकि साइंस में अगेन आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो सुबह से शाम तक आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, बोर ना हो जाए इस वजह से थोड़ा सा आधा 1 घंटा, यहां पर ड्यूरेशन आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम डेडिकेट कर रहे हैं। मैंने बोला है मेन फोकस क्या होना चाहिए, मेन फोकस आपका ये है, सेकेंडरी फोकस ये है, अब आप कितना टाइम डेडिकेट करेंगे इट्स ऑल अप टू यू। फिर आता है 19 फेब को आपको करना है इंग्लिश राइटिंग एंड ग्रामर, और फिर साइंस में केमिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन देख लीजिए, अगेन टाइम आप डेडिकेट करिए कितना देना है। 20 फेब को आप इंग्लिश के सैंपल पेपर सॉल्व करिए, और साइंस का पूरा पोर्शन हल्का सा थोड़ा सा आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। 21 फेब को सुबह से उठ के एक बार रिवीजन करिए, जाके इंग्लिश का पेपर दीजिए, फिर दिन में आके इंग्लिश के पेपर का जो डिस्कशन होता है उसमें आप पार्ट लीजिए, उसको देखिए, फिर उसके बाद 21 को थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद शुरुआत करिए 22 से, जहां पर आप बायो और डायग्राम पर फोकस करें। फिर उसके बाद 23 को आप सैंपल पेपर सॉल्व करें, पीवाईक्यू, यहां पर साइंस नहीं, एक्चुअली पूरा साइंस ही रहेगा, और स्पेशली बायो के डायग्राम्स पर आपको फोकस करना है। फिर 24 फेब को आपको क्या करना है, साइंस का फाइनल रिवीजन करना है और फॉर्मूलेज देखने हैं। जब आप 25 को सुबह पेपर देने जाएं, तो एक बार सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और डायग्राम जो है उनको देख के जाएं, खटाखट अपनी नजरों के सामने से निकाल के, ताकि आपको फुल क्लैरिटी मिल जाए। 25 को पेपर दीजिए, उसका पेपर डिस्कशन देखिए, देन उसके बाद आराम से रेस्ट करिए। फिर उसके बाद आपके पास काफी समय मिल जाएगा 26 to 8 मार्च हिंदी और एसएसटी के लिए। अब देखो, आपको ऐसा लगता है कि हिंदी इज अ वेरी इजी एग्जाम और स्कोर करना बहुत आसान है, नहीं, हिंदी बोलना आसान है, लिखना आसान नहीं है, लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आपको वहां प्रैक्टिस चाहिए। 26 फेब को हिंदी लिटरेचर पढ़िए, राइटिंग प्रैक्टिस करिए, सेकेंडरी फोकस। मेन फोकस क्या होगा, हिंदी ग्रामर होगा, सिंपल आंसर्स होंगे। 28 फेब को आपके हिंदी का सैंपल पेपर सॉल्व करिए, और एसएसटी का हल्का सा लाइट पार्ट पढ़ सकते हैं आप। 1 मार्च को आप हिंदी का फाइनल रिवीजन करिए, आप एसएसटी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, क्योंकि एसएसटी में अगेन आपको पता है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो वहां भी आपको आंसर राइटिंग चाहिए। 3 मार्च को आप पेपर दीजिए, पेपर देने के बाद आप आराम से आइए, पेपर डिस्कशन देखिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, फिर आप हिंदी एसएसटी की शुरुआत कर दीजिए, और आप वहां पर 4 मार्च को एसएसटी हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, मैप्स पढ़ते हैं। 5 मार्च को आप ज्योग्राफी और डायग्राम से फोकस करेंगे। 6 मार्च को आप सिविक्स एंड केस स्टडीज पढ़ेंगे। 7 मार्च को आप इकोनॉमिक्स एंड पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, एंड 8 मार्च को आप सैंपल पेपर एंड फुल रिवीजन करते हैं, और 9 तारीख को आप फाइनल पेपर देकर आते हैं। अब ये तो सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बता दिया कैसे क्या डिस्कशन करना है, बट इसके अलावा कुछ और टिप्स जो कि आपको काम आने वाली है सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स में, तो आपको मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं डेली, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ गया बट फॉर्मूला याद नहीं है, नहीं हो पाएगा, आंसर सॉल्व नहीं होगा। आपको एक सैंपल पेपर आप एवरी अल्टरनेट डेज सॉल्व करिए, और फोकस करें आप प्रेजेंटेशन पे एंड स्टेप्स पे, क्योंकि मैथ्स में स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, और प्रेजेंटेशन जितना ज्यादा बेहतर होगा, जितना ज्यादा नीट एंड क्लीन सुंदर होगा, उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर साइंस की बात करूं तो साइंस में आपको कहां फोकस करना है, तो आपको न्यूमेरिकल, वो भी फिजिक्स के और बायो के डायग्राम्स पे आपको फोकस करना है। आपको रिवाइज करनी है डेफिनेशन एंड रिएक्शन, केमिस्ट्री में रिएक्शन और सारे डेफिनेशन, जो चाहे बायो के हो चाहे फिजिक्स के हो, और आप बायो के डायग्राम्स बिल्कुल भी स्किप मत करिए, ये मस्ट है, क्योंकि स्किप किया तो नंबर गए, क्योंकि बायो 30 मार्क्स की आती है। फिर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको किस चीज पे फोकस करना है, तो आपको मेमोराइज करने हैं फॉर्मेट्स जैसे लेटर्स, आर्टिकल, और आपको कीवर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, आपको वो याद रखना है। आपको आंसर टू द पॉइंट लिखना है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव कॉपी भरने पे फोकस मत करिए, आप टू द पॉइंट लिखिए, आपको नंबर मिलेंगे। मैं बात करूं अगर हिंदी की, तो हिंदी में आपको किस चीज पे फोकस करना है, तो आप फोकस करेंगे वैल्यू पॉइंट्स पे, आप अपनी हैंड राइटिंग और स्पेलिंग को इंप्रूव करेंगे, आप राइटिंग सेक्शन पे प्रैक्टिस करेंगे डेली, क्योंकि हिंदी जितना बोलना है ईजी है, उतना ही टफ लिखने में है। आप एसएसटी में कैसे चीजों को यूज करेंगे, तो आप माइंड मैप और टाइम लाइंस का इस्तेमाल करें, आप मैप वर्क डेली करें, आप आंसर को पॉइंट्स में लिखें ना कि पैराग्राफ में, क्योंकि पॉइंट्स में लिखते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी मिलती है एज कंपेयर टू पैराग्राफ। और फाइनली एक चीज आपके लिए है कि कंसिस्टेंसी बीट्स प्रेशर। अभी आई नो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होगा, बट एक ही चीज जो आपके प्रेशर को अभी हिला सकती है, दैट इज योर कंसिस्टेंसी। आप स्टडी स्मार्ट करें, रिवाइज करें डेली, अच्छी नींद लें, एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। आप अपने ऊपर भरोसा रखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी इस वक्त कोई है तो वो आप हैं, यू आर एन एसेट, और अगर आपको आपके ऊपर भरोसा है तो आप सब कुछ कर लेंगे।
राइट। तो यू डोंट नीड टू स्टडी मोर, आपको राइट स्टडी करनी है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, आपको सही पढ़ाई करनी है। और अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो फॉर श्योर आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। अब आप बताइएगा कि ये प्लानर आपको कैसा लगा ओवरऑल, बताइएगा कमेंट में, ठीक है। और अगर आपकी कुछ और भी रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी वो हेल्प करने के लिए ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।